है। दोस्तों, ये बहुत प्रसिद्ध बातें हैं जिसे हर इंसान कहता है। हम अपने मन को कैसे शांत रखें। हमारे मन में गलत विचार आते रहते हैं जो हमें सताते रहते हैं। हमें एक कहानी के माध्यम से बताया गया है। साथ ही ये वीडियो हमें बहुत जानकारी और सीख देकर जाएगा। आज आप इस कहानी में पूरी तरह से अपने आप को, अपने मन को शांत रखना सीख जाओगे। तो दोस्तों, आपके कीमती समय को बर्बाद न करते हुए अब सीधे कहानी पर आते हैं। हमारा सफर अभी भी जारी था और हम आगे बढ़ रहे थे। मौसम इतना शानदार था कि वहां पर आसपास का दृश्य अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा था, मगर फिर भी मेरा मन न जाने कौन सी चुनौतियों में उस समय उलझा हुआ था कि मैं खुद ही अपने विचारों में घुसा हुआ और खुद ही में बरबराते हुए चल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वहां के प्राकृतिक वातावरण को देखने के बजाय अपने आप में कैसे खो गया। मेरे चेहरे की सभी भावनाओं को मंटोष ने देखते ही तुरंत समझ लिया और मुझसे कहने लगे, आखिर तुम इतना गुम हुए से क्यों हो कि तुम सुबह के वो खूबसूरत दृश्यों को देखकर आनंद तक नहीं ले पा रहे थे, जिन्हें देखने के लिए न जाने कितने लोग कितना ही पैसा खर्च करके यहां तक आते हैं और इन दृश्यों को देखते हैं। तुम यहां होने के बावजूद भी यहां नहीं हो। तुम्हारा शरीर कहीं और है और तुम्हारा मन किसी और काम में व्यस्त है। ऐसे तो तुम अपनी जिंदगी के इन अनमोल पलों को यूं ही गवा दोगे। मुझे क्षमा कीजिए, मैं सिर्फ अपने कुछ कार्यों के हिसाब किताब में उलझ गया था। मेरे दिमाग में लगातार अपने कार्यों को लेकर चिंता बनी हुई थी और फिर मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगे। मैं शायद उनमें ही खो गया था। आप सही कहते हैं, मेरे सामने कितने सुंदर दृश्य हैं और मैंने अपनी इन विचारों में ही अपने आप को खो दिया है। मैं तुम्हें शुरुआत से ही ध्यान से देख रहा हूं। तुम्हारा मन बिल्कुल भी चुपचाप नहीं रहता। तुम एक काम को करते हुए ही दूसरे काम के बारे में विचार करने लगते हो और परेशान रहते हो। आप सही कह रहे हैं, मेरे साथ ऐसी समस्या हमेशा से ही रही है। मेरा मन हमेशा विचरण करता रहता है। ऐसा नहीं है कि मन अशांत है, मगर यह किसी एक जगह लगता ही नहीं है। कभी कभी मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूं तो मेरा मन न जाने कितनी जगह चक्कर लगाकर आता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता गुरुजी। यह सब लोगों के साथ होता है। मनुष्य का मन कभी भी शांत नहीं रहता। इसीलिए मैं तुम्हें बुद्ध के सुझाए गए ऐसे उपाय बता रहा हूं जो तुम्हारे मन को शांत रखेंगे। लेकिन तुम्हें इन 4 आदतों को अपने जीवन में अपनाना होगा। तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर तुम्हारा मन अशांत होता है तो तुम्हें उसकी वजह खोजनी होगी। मन बेचैन होने के भी कई कारण होते हैं। कभी कभी हम दूसरों के बारे में केवल नकारात्मकता ढूंढने में ही इतने खो जाते हैं कि हमारा मन दिन रात उनके बारे में सोचता रहता है। उनके भीतर कमियां खोजना हमारे लिए सबसे पहला काम बन जाता है और हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ही थकाते हैं। हमारा मन इसी में उलझा रहता है कि किसी ने हमें आखिर ऐसा क्यों कह दिया। आज मुझे देखकर लोगों के मन में आ रहा होगा कि कहीं कोई मुझे नीचा तो नहीं दिखा रहा। अगर उसने मुझे 2 पल के लिए देखा है तो उसके मन में मेरे लिए क्या विचार आ रहे होंगे। इस प्रकार की भावनाओं को मन से हटाना महत्वपूर्ण है और सकारात्मकता की दिशा में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ऐसी खराब सोच हमारे मन को बांध लेती है और हमारा मन कहीं भी नहीं लग पाता है। इसके अलावा तुम्हें एक बात का और ध्यान रखना होगा कि लोग क्या कहेंगे। इसके बारे में विचार करना बंद करना होगा। तुम अक्सर अपने काम को लेकर उलझे रहते हो, रिश्तेदारों के सामने खड़े रहते हो और इसके बाद तुम सोचते हो कि कहीं लोग आपके बारे में कुछ गलत ना सोचें। अगर तुम अपने मन की बात उनके सामने रखोगे या फिर कोई अधूरा काम करके अपने बॉस के पास जाओगे तो कहीं वह तुम्हारे बारे में कुछ गलत ना समझने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारी किसी बात का गलत मतलब निकाल ले और तुम्हें गलत समझने लगे। अगर तुम इस तरह सोचोगे तो हमेशा तुम खुद को परेशान करते रहोगे। इसलिए यह चिंता छोड़ देनी चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। इसके अलावा तुम तीसरी खास बात का हमेशा ध्यान रखना कि सभी के पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, हफ्ते में केवल 7 दिन होते हैं और साल में केवल 365 दिन होते हैं। किसी को यह मालूम नहीं होता कि उसकी जिंदगी कितनी लंबी चलने वाली है या फिर कितनी कम रहने वाली है। किसी को इस बारे में अंदाजा नहीं होता कि जो समय बीत गया है वह उनके पास कितना मूल्यवान समय था और उन्होंने उसे किन कार्यों में सिर्फ ऐसे ही गवा दिया। इसलिए समय के महत्व को समझो और अपने समय को केवल अच्छे कार्यों और सकारात्मक विचारों को देने में लगाओ। समय को यूं ही व्यर्थ गवाना बंद करो। इसीलिए हर एक पल को जी भर के जीना सीखो, क्योंकि अगर यह समय तुम्हारे हाथ से निकल गया तो यह फिर लौट कर नहीं आएगा। कि जो अवसर बीत गया है
वह उनके पास कितना मूल्यवान समय था और उन्होंने उसे किन कार्यों में सिर्फ यूं ही गवा दिया। इसीलिए समय के महत्व को समझो और अपने समय को केवल अच्छे कार्यों व अच्छे विचारों को देने में लगाओ। समय को यहां वहां व्यर्थ में नष्ट ना करो, इसका महत्व जानो और हर एक पल को जी भर के जीना सीखो, क्योंकि अगर यह समय आपके हाथ से गुजर गया तो वह फिर से वापस नहीं आएगा। जैसे कि तुम यहां होने के बावजूद यहां नहीं थे और तुम्हारे विचार कहीं और थे। तुमने इस विशेष क्षण को अपने जीवन में व्यर्थ ही गवा दिया। और अब मैं तुम्हें बुद्ध का चौथा महत्वपूर्ण नियम बताता हूं, जो तुम्हारे मन को शांति दिला सकता है। अपनी तुलना किसी से कभी भी मत करना। हर व्यक्ति अलग होता है। जब अपने ही हाथ की 5 उंगली अलग अलग होती हैं और विभिन्न तरह से काम करती हैं, जब अपने ही शरीर की दोनों आंखें भी एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती हैं, तो फिर तुम कैसे अपनी तुलना किसी और से करने लग जाते हो? यह एक बड़ी वजह है कि जब तुम अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश करते हो तो खुद अपने आप को नीचा दिखाने लगते हो और फिर तुम्हारा मन तुलना करने लगता है। इसलिए अगर अपनी तुलना करनी है तो केवल अपने आप से करो। प्रतिदिन अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करो और प्रतिदिन तुम भी आगे बढ़ो। गुरुजी, आपने जो कहा वो पूरी तरह से उचित था। मैं इन बातों का ध्यान रखूंगा। इसके अलावा भी हम अपने मन को शांत रखने के लिए कुछ उपाय इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम्हें बस कुछ बातों का ध्यान रखते हुए उनका पालन करना होगा। जैसे कि अपने विचारों से दूर ना भागो, चाहे वह अच्छे हों या बुरे, क्योंकि सभी के मन में विचार आते हैं। अपने मन को स्थिर रखने का अर्थ यह नहीं है कि हमें इनसे बचना है या विचार कभी मन में आ ही नहीं सकते, किंतु मन को शांत करने का अर्थ है कि हम अपने मन के विचारों से परेशान ना हो और इसे एक मानसिक विकास समझकर इस पर ज्यादा ध्यान ना दें। अगर आप अपने दिमाग से उन्हें हटाने का प्रयास करेंगे तो आपको कभी भी उन्हें पूरी तरह से नहीं हटा पाएंगे, बल्कि ऐसे ही आपको और परेशान करेंगे। इसके अलावा नियमित व्यायाम करने का प्रयास करें। यदि आपकी मानसिक स्थिति में विचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं तो यह मतलब हो सकता है कि आप शारीरिक रूप से भी तनाव में हैं। जब आपका दिमाग तनावग्रस्त होता है तो आपका शरीर भी तनाव में होता है। इस परिस्थिति में अपने शारीरिक और मानसिक तनाव को मुक्त करने का सबसे अच्छा तरीका व्यायाम करना है। आप व्यायाम करने के लिए चाहे तो योग भी कर सकते हैं या अपना मन पसंदीदा कोई खेल भी खेल सकते हैं, जो आपके मन को शांत और सुखमय बना सकता है। इससे आपका मन स्थिर रहेगा और उसके साथ ही आप अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और यह बात पूरी तरह से सच है। आपने खुद भी यह अनुभव किया होगा कि जब आपके पास कोई काम नहीं होता तो मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए खुद के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाएं और उसका नियमित रूप से प्रतिदिन पालन करें। साथ ही अपने मन के विचारों को लिखने का अभ्यास शुरू करें। मन के विचारों को शब्दों में व्यक्त करने से आपको उन्हें समझने में मदद मिल सकती है। लिखने से विचारों को एक दिशा मिलती है और इससे आप हल्का भी महसूस कर पाएंगे। मन को शांति देने के लिए यह काम कर सकते हैं। यह आपके विचारों को संरेख करने में भी मदद करेगा। इसलिए आज से ही एक दैनिक डायरी बना लें और उसमें अपने मन में जो कुछ भी आए उन विचारों को लिखते जाएं। इसके अलावा शांति वाले वातावरण में बैठकर गहरी सांस लेकर ध्यान करने का प्रयास करें। ऐसे ही अपनी हर सांस पर आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। यह एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन ध्यान लगाने से सही परिणाम सिर्फ एक ही बार में नहीं मिलेंगे। इसे आपको निरंतर करना होगा। धीरे धीरे आपको फायदा होगा। यह विचार छोड़ दीजिए। बस कुछ दिन ऐसा करके देखिए। आपका मन इधर उधर भागने की बजाय आपके वश में रहेगा और आप इस दुनिया का सही तरह से आनंद ले पाएंगे। इस प्रक्रिया को अपनाने से आपका मन शांति में रहेगा और विचारों से खेलने की बजाय आप जीवन का आनंद उठा सकेंगे। बुद्धिस्ट गुरु की बातें सुनकर मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अब से मुझे अपने सारे कार्यों की एक सूची बनाने की आवश्यकता है और मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं बौद्ध गुरु की बातों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करूं। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी से कुछ सीखने मिला हो और कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखना। और ऐसी ही रोचक ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद।